ए। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। एक व्यक्ति अपने आय के कुछ भाग का व्यय करता है और कुछ भाग की बचत करता है। तो आप क्या जानते हैं कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ये चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो कोई क्या क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग व्यय करता है और कुछ भाग बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात, यानी कि एक चीज तो व्यय का मतलब खर्च, और उसके बचत का जो अनुपात है वो 22:5 दिया है। तो उसकी मासिक आय 8100 आ जाती है। उसकी मासिक आय जो है वो 8100 है। तो बचत ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान से कि ये आय दिया हुआ है, 8100 आय दिया हुआ है पूरा। अगर 8100 आय दिया हुआ है तो यहाँ व्यय और बचत को जब हम ऐड करेंगे तो वही तो आय है। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो यहाँ से आय आया 27 यूनिट और यहाँ से पूरा 8100 है आय दिया हुआ है। तो काटेंगे 27 दिया 81, यानी एक यूनिट का मान आएगा 300। ठीक है, आपसे पूछा गया है बचत कितना होगा, तो बचत है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर बचत है तो 5 गुना 300 करेंगे तो 1500 आ जाएगा बस। अगर पूछा होता कि व्यय कितना होगा तो 22 यूनिट में गुना कर देते तो 22 दिया 6600 आ जाता। बताइए ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो ये भी टाइप खत्म हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके बुक में, इसको आप बनाइएगा आय और व्यय से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अब शुरू होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा रूल, ध्यान से सीखिएगा। तो आय व्यय पर ही बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नए टाइप का है। ए बी और सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है। ए बी और सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। लिखिए यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 बचाता है, तो बी और सी की बचत कितनी है। तो बी और सी की बचत कितनी है। डी ऑप्शन लिखिए 37:25 और 15:25। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे इसको बनाना है, फिर एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, एक हिंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। लिखा हुआ का अनुपात दे दिया और व्यय का अनुपात दे दिया। एबीसी 3 व्यय, समझिए अच्छा से क्वेश्चन उसमें लिख के बोलिए। हो गया लिखा हुआ क्वेश्चन। चलिए देखिए अब समझिए बात क्या है। क्वेश्चन में जैसा जैसा पार्ट बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो
और जिसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे क्या है कि ए बी सी की आय का अनुपात, तो लिख दीजिए यहाँ पर आय, पहले लिख दीजिए, थोड़ा सा स्पेस रखना जरूरी है। ए बी और सी है, जिसकी आय का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:7:4 के अनुपात में है। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 के अनुपात में है। और व्यय जो है उसका, व्यय मतलब खर्च, 4:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आय में से घटाएंगे व्यय तो हमारे पास बचेगा क्या, बचत बचेगा। ये भी बात आपको पता है कि आय में से व्यय जब हम घटाते हैं तो बचत बचता है, क्योंकि आपको ये बात याद होगा तीनों की आय बराबर जो होता है वो होता है व्यय प्लस बचत। पहला, अगर आप यहाँ से व्यय निकालना चाहते हैं तो आय में से बचत को घटा दीजिए, इस चीज सिखा चुके हैं, आय में से बचत को घटाइए। और अगर आप बचत निकालना चाहते हैं तो फिर आय में से क्या करेंगे, व्यय को घटा देंगे। तो बस ये 3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा प्लस कब होगा, जब आय निकालना होगा तब व्यय और बचत को जोड़ेंगे। व्यय निकालना होगा तो आय सबसे बड़ा होता है, आय में से बचत घटाएंगे और आय में से व्यय घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास क्या डाटा है कि आय जो है 3:7:4 के अनुपात में, और उनका व्यय का अनुपात इतना दिया हुआ है। और गौर से देखिए, यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 बचाता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2400 रुपए की आय में से ए के बारे में बोला गया है, तो ए के बारे में जब बोला गया है तो 2400 रुपए में की आय में से ए जो है वो 300 बचा लेता है। तो बी जो ए कितना बचत कर लेता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 2400 रुपए की आय में से ए 300 बचाता है। तो ए का आय कितना है बताइए, ए का आय बोला गया है कि 2400 है, तो जहां बोला गया हम वहीं पे उठा के लिखिए इसको, 2400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का आय दिखा है कि यदि 2400 की आय में से ए 300 बचाता है तो आय के सामने लिख लिए हम 2400, और बचाता है तो बचत आ गया 300। ठीक है, तो पूछा गया है कि बी और सी की बचत कितनी है, यानी ये वाला पूछा हुआ है। अब गौर से देखिए कैसे निकालिएगा आप। जैसे यहाँ पर ए की जो आय है वो 3 यूनिट है, और यहाँ से पूरा ए का जो आय है वो 24 यूनिट है। वो कहीं भी दे सकता है, वो इसका मान भी दे सकता है, तो आप 7 यूनिट के बराबर करेंगे। अगर इसका मान देगा तो इसके यूनिट के बराबर करना है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 800। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की आय 2400 है, तो 3 यूनिट बराबर 2400, मतलब 1 यूनिट बराबर 800। तो इसका मतलब कि इसका जो आय होगा तो 8 से 7 में गुना करेंगे, तो 8 सत्ते, इसका बी का आय 5600 होगा। अगर आप 4 में गुना करिएगा तो 8 चौके 3200, यानी कि सी का जो आय होगा वो 3200 होगा। खत्म हो गया, तीनों का हम आय निकाल लिए, ऊपर में दिख गया होगा। जिसका दिया रहेगा, आप अगर मान लिया जाए कि 7 यूनिट बराबर ये 2100 दे रहा है, तो आप इसी को 1 यूनिट बराबर 300 फिर काटेंगे। तो जिसके सामने जैसा जैसा डाटा दिया रहेगा उसी के डाटा के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए क्या बात है आगे, कि अब हमको व्यय निकालना है, क्योंकि व्यय नहीं निकालेंगे तो हमारा बचत कैसे निकल पाएगा। तो व्यय निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो आप क्या जानते हैं कि ये आय है ए का और ये बचत है ए का। ठीक है, ये जो है ए का आय है, ये बचत है। तो अगर हमको व्यय निकालना है तो आय में से बचत घटा देंगे तभी तो व्यय निकलेगा। हमको अगर व्यय निकालना है तो आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय निकलेगा। यानी कि 2400 हमारा आय है, पूरा इनकम है, और उसमें से 300 रुपया बचाते हैं, तो खर्च कितना करते हैं, तो 2400 में से 300 हटा देंगे तो 2100 रुपया हम लोग खर्च कर देते हैं। यानी कि ए का जो, देखिएगा ध्यान से, ए का जो व्यय है यानी ए का जो खर्च है वो 4 यूनिट बराबर 2100 के बराबर है। एक बार गौर से अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब जानते हैं कि व्यय का मान 4 यूनिट है और 4 यूनिट का मान 2100 है यहाँ से। ठीक है, अगर आप इसको 4 बार में काटिएगा तो 4 से काट के देखिए कितने बार में कट जाएगा, 2100। तो 4 पचे 20 कट जाएगा, ये 1, 4 दूना 8, 2 और 4 पचे 20, 525 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 525। 1 यूनिट का मान 525 आएगा। तो हमको अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि 525 1 यूनिट का मान है, तो यहाँ तो बी का व्यय 3 है, तो 525 में 3 से गुना करना होगा। तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 7, 3 पचे 15, यानी बी का जो व्यय है, खर्च है, वो 1575। और अगर 525 में 5 से गुना कर देते हैं हम,
तो सी का व्यय निकल जाता है, तो 5 से 5 बचे 25, 2 5 दूना 10, 2 12 के 2 1, 5 बचे 25 और 1 26, यानी कि इसका जो व्यय होगा वो 2625 होगा। अब आपसे पूछा है कि बी और सी का बचत कितना है, तो बताइए बी का आय आप निकाल ही चुके 5600 और बी का व्यय निकाल ही चुके आप कितना 1575। तो अगर इन दोनों को घटा देंगे तो आय में से अगर व्यय जाएगा तो बचत ही तो बचेगा। तो अगर 5600 में से आप 1575 को घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 1, और ये बन जाएगा 4125 या शायद 4025 बनेगा, 4025। तो इसका मतलब आ गया 4025। अब देखिए निकालने का जरूरत है क्या, बी का जो बचत आया है वो 4025 आया है और एक ही ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप इन दोनों को घटा के देखिए तो 575 आ जाएगा, यानी 3200 में से अगर आप 2625 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, तो ये 575 दिखाना शुरू कर देगा। तो ये रहा आपका पूरा आंसर, दिमाग पूरा चलाना था इसमें। बताइए ठीक है, जल्दी से जल्दी से बताइए, ठीक है, क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन इस पर करवाएंगे। नहीं आया क्या समझ में? क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बोलिए तो फिर आगे लिखाएंगे। क्या नहीं मतलब, नहीं समझ में आया? लिखिए पहले, जल्दी लिखिए। देखिए एक बार और देखिए, जल्दी से देखा एक बार और। जब नहीं समझ में आए वहां पर तो आप वहां से क्लियर कर दीजिए। वीडियो ही नहीं आ रहा, तब कहाँ से समझ में आएगा? जहां से दिक्कत हो वहां मैसेज कर दीजिए कि ये पार्ट हमको नहीं समझ में आया, बीच में ही टोक दीजिए। पूरा बताने के बाद फिर क्या होता है, पूरा बताना पड़ जाता है। देखिए ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है कि ए, वीडियो नहीं जा रहा है वो भी बता दीजिए, नहीं तो फिर हमको पूरा सब बताना पड़ जाएगा। 3:7:4 का अनुपात है, ठीक है। उनके व्यय, ये जो हमारे पास है वो आय का अनुपात है। एक बार और समझिए, एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। व्यय का अनुपात जो दिया हुआ है, व्यय का अनुपात थोड़ा सा और करके लिखते हैं, 4:3:5 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आय व्यय है तो हमारे पास अब बचत ही बचेगा, ठीक है, बचत वाला सेंस आएगा यहाँ से। अब हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा सोचते हैं। बोला क्या कि ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 बचाता है, यानी जो ए का जो आय है वो कितना है, 2400 है, और इसमें से बचाता कितना है, तो 300 है, तो बचत हम यहाँ लिख रहे हैं। अब आप सोचिए,
कि ए 2400 में से 300 बचा लेता है, इसका मतलब खर्च कितना कर देता होगा, तो 2400 में से 300 घटा देते हैं तो 2100 रुपए खर्च कर देता है। मतलब आप नहीं समझे, जैसे आप गए कहीं काम करने के लिए तो आपका आय यानी इनकम हुआ, और इनकम मान लेते हैं कि वहां आपको 2400 रुपया दिया जाता है, यानी कि जहां आप काम करते हैं आपको मात्र 2400 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 2400 रुपया में से घर पे बचा के आप लाते हैं मात्र 300 रुपये, है कि नहीं, 300 रुपये बचा के लाते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप खर्च कितना कर दिए, तो क्या करिएगा, 2400 में से जो बचा हुआ है उसको घटा दीजिएगा, बोलिएगा बाकी तो खर्च ही हो गया हमारा, यानी 2100 रुपया हम खर्च कर दिए पूरा। 2400 में से 300 बचाए हैं तो 2100 रुपया पूरा खर्च कर दिए। अब देखिए हमको आय का डाटा निकालना था, तो कैसे निकाल रहे थे आय का डाटा, बात को समझिएगा। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि ए का जो आय है 3 यूनिट है और ए बचाता कितना है 2400 है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आय में सब में एक्स गुणनफल होता है और व्यय में सब में क्या होता है, बाई गुणनफल होता है। इसमें सब में एक्स लगाते हैं और सब में बाई लगाते हैं। तो अगर हम ऐसा बोल दें, ध्यान से सुनिएगा, कि ए का आय 3 है और 2400 यूनिट है, तो ए का आय 3 है यानी 2400 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आएगा 800। यही बात हम बताए थे कि ए का मान 3 है और 3 का मान 800 है, तो 2400 आ जाएगा, तो ये 1 यूनिट का मान 800 आएगा। जो 1 यूनिट का मान होता है उन दोनों में गुना कर देंगे तो दोनों का आय आ जाएगा। जैसे 8 में 7 से गुना करेंगे क्योंकि बी का आय 7 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 8 सत्ते 5600 ये निकल जाएगा। अब देखिए 8 चौके क्या निकल जाएगा, 3200 ये निकल जाएगा, यानी सी का आय निकल गया। अब बताइए इतना तक क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी मैसेज कीजिए, लेट नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए उसी तरह से कुछ, जब आय वाला निकाल लिए हैं तो व्यय वाला भी हम निकाल ही लेंगे। अब देखिए व्यय के 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो अगर हम बात करें कि ए का जो व्यय है 4 यूनिट है, ए का व्यय 4 यूनिट है और 4 यूनिट के बाद जो है 2100 आ रहा है, 4 यूनिट का मतलब 2100 दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 4 से 1 यूनिट का जब आप वैल्यू निकालेंगे इसका, तो 4 में 2100 से भाग कर दीजिए, ठीक है, तो 4 पचे आ जाएगा 20, 1 4 दूना 8, 2 और 4 पचे 20, यानी 1 यूनिट का मान 525 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 525 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, व्यय कैसे निकालेंगे, 525 में 3 से गुना करेंगे तो बी का निकल जाएगा व्यय खर्च, और 525 में 5 से गुना करेंगे तो इसका व्यय निकल जाएगा। तो देखिए हम गुना कर रहे हैं, बस 525 को 3 से गुना करके बी का व्यय निकाल रहे हैं, तो 3 पचे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बी का व्यय जो है 525 गुना 3, तो 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15, 1 3 दूना 6, 1 7, 5 दिया 15, यानी बी का जो व्यय है वो 1575 निकल के आ गया। अब देखिए सी का जो व्यय है, तो 1 यूनिट का मान 525 है और सी का व्यय 5, तो 525 में 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 1 5 पचे 25 और 1 2625 ये आ गया। बताइए यहाँ तक ठीक है, क्लियर? क्या कि अगला क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, हम नहीं बताने वाले। यहाँ तक ठीक है, चलिए तब ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना है, क्या पूछा है कि बी और सी की बचत कितनी है, यानी बचत पूछा हुआ है। तो आय और व्यय, ए का बी का आय पता है, बी का व्यय पता है, तो बचत नहीं निकाल सकते। 5600 में से 1575 घटा देंगे, तो यहीं से घटा दीजिए। 10 में से 5 गया तो आ जाएगा 5, यहाँ 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, यहाँ 5 में से 5 गएगा तो 0 और ये 4, बस इन दोनों को घटा दिए। तो घटाने के बाद 40 25 आया है, देखिए ध्यान से, ये 40 25 आया है। 40 25 एक ही ऑप्शन में है कि बी का ये है, बाकी और किसी में नहीं है, 40 25 यही होगा। आप इन दोनों को घटाइएगा तो इसका 575 आ जाएगा। तो बी और सी का जो खर्च है वो 40 25 और 75 है। बताइए ठीक है कि नहीं है, क्लियर हुआ? अब फिर आगे क्वेश्चन देंगे। अब चलिए तब अगला क्वेश्चन बनाइए, आंसर जल्दी कीजिएगा। सेम क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी की आयों में थोड़ा सा हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पूरा लैंग्वेज वही है, 7:9 का अनुपात है, तथा उनके व्यय में 8:9:9
15 का अनुपात है। अनुपात है। यहाँ लिखा हुआ है यदि 2100 रुपए की आय में से ए 300 की जगह यहाँ कर लीजिए 500 रुपए बचाता है तो क्या पूछा है पता है? सिर्फ बी की बचत कितनी है, सी का नहीं पूछा है। आप निकाल लीजिएगा सी का, लेकिन बी की बचत कितनी है, बस इतना सा बात आपसे पूछ लिया है। छोटा सा क्वेश्चन है। लिखिए अब इसको। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, आंसर लाइए सब लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। सब लोग आंसर कीजिए जल्दी। बना? और किसी का?
सी। चलिए देखिए अब, देखिए कैसा क्वेश्चन है मिलाइएगा। ए बी सी की आय का अनुपात ऐसा दिया है कि ए है, एक बी है और एक सी है। जो आय दिया हुआ है वो 7:9:12 के अनुपात में, ठीक है। उनके जो व्यय का अनुपात है वो 8 है, 9 है और 15 के अनुपात में है ना। ठीक है, 8, 9, 15 के अनुपात में है। क्या बोला गया है क्वेश्चन, बचत यहाँ निकालना था। तो हम लोग को बोला क्या गया कि यदि 2100 की आय में से ए 500 बचाता है, तो 2100 की आय में से ए कितना बचाता है, 500। तो 21 में से 500 बचाता है, तो इसका मतलब खर्च कितना करता होगा। 2100 में से 500 घटाएंगे तो 1600 आएगा, ठीक है। 1600 खर्च कर देता है। अब देखिए एक एक यूनिट का वैल्यू निकाल के हम यहाँ से टोटल निकालेंगे। तो जैसे अगर मान के चलते हैं कि ये 7 यूनिट है, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू है 2100, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 300। तो एक यूनिट का 300 आएगा तो 9 तिया ये 2700 बन जाएगा इसका आय, और ये बन जाएगा 12 तिया 3600 इसका आय बन जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं व्यय की बारी है। तो 8 यूनिट का मान 1600 आया है, तो एक यूनिट का मान आएगा 200। तो 9 दूना बन जाएगा ये 1800, और 15 दूना कितना बन जाएगा 30, यानी 3000, ठीक है। 3000 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो बी की बचत पूछी गई है। तो बी का आय है 2700 और है इसका व्यय कितना 900। ये 900 आएगा आंसर। अगर ये निकालना होता तो 600 आता, बस खत्म हो गया बात। यही चीज था, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन फिर लिखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और चेंज है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको बना लेना है। एक क्वेश्चन होगा आपको इस टाइप का बुक में। देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात करें। चलिए ये भी नए टाइप का क्वेश्चन आया, अब सीखते जाइएगा इसको। चलिए सीखिएगा इसको, ठीक है। लिख लिए होंगे क्वेश्चन आप लोग। अब समझिए ध्यान से कैसे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कोई लॉन्ग मेथड नहीं बता रहे,
डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट मेथड पे बात करेंगे। जैसे देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन लिख लिए। चलिए देखिए कैसे बराबर करेंगे हम इसको, समझना है इसको पूरा। पहले अच्छा से पूरा बात को समझिएगा क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में, और इसको 5-6 बार घर पे बनाइएगा। देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, यानी ए और बी की मासिक आय है जो कि दिया हुआ है। ए की आय 3 यूनिट है तो बी की आय जो है वो 5 यूनिट है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ए की जो आय है वो 3 यूनिट है तो बी की जो आय है वो 5 यूनिट है, और उनकी बचत का अनुपात दिया है, इस बार व्यय नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। बचत का अनुपात जो दिया है वो 2:3 दिया है। और आपको अब निकालने की जरूरत क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको आय और बचत दिया है तो व्यय निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं व्यय कैसे निकाला जाएगा, तो अगर आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय बचेगा, बस यही फॉर्मूला है इसका। लेकिन अब ध्यान से सुनिए कि हमको करना क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, नहीं तो ये बहुत क्वेश्चन टफ बन जाता है। आसान बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एक लाइन को पढ़िएगा। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, लिख दिए, और उसकी बचत का अनुपात लिख दिए 2:3। व्यय निकालना है, व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात कैसे निकाल पाएंगे, जब आय में से बचत घटा देंगे तो व्यय निकलेगा, जब इसमें से इसको निकाल देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है हमारे पास, देखिए क्या करते हैं अब यहाँ से हम इस वाले लैंग्वेज को बहुत गौर से पढ़ना है। लिखा क्या है कि यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, बस उसी लाइन को पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसा भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, बचत बराबर आय बराबर, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमको जो डाटा दिया गया है हमको उस वाले डाटा को पकड़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं एक बार ध्यान से सुनिए। बोला गया यदि बी की आय, चलिए बी की आय कहाँ है वो देख लीजिए, बी की आय यानी 5 यूनिट। समझ गए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं उसी लाइन को, जो समझ गए काम खत्म। यदि बी की आय ए के बचत के 3 गुना के बराबर है, सुनिए ध्यान से क्या बोला गया, इस लाइन को हम समझा रहे हैं और इसी लाइन में पूरा आंसर छुपा है, उसके बाद कहानी खत्म। तो हम बोल रहे हैं यदि बी की आय, चलिए बी की आय आ जाते हैं, तो बी की आय हमारे पास 5 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद बोला क्या कि ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, तो बी की जो आय है ए के बचत में आ जाइए। अब आ जाइए ए के बचत में, ठीक है। जो जो टारगेटेड हमको किया था हमको उसी से मतलब है, हम उन दोनों को क्या कर लिए, लिख लिए। फिर क्या हम एक बार डॉटेड कर लिए हैं, क्या हम बोले हैं कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। अब इस लाइन को बहुत जरूरी से पढ़ना है कि लिखा हुआ है कि यदि बी की आय, यानी कि बी की आय, तो देखिए बी की आय 5 है, दिखा। उसके बाद ए की बचत के, ए की बचत, तो ए की बचत 2 यूनिट है, दोनों को मार्क कर लीजिए इस तरह से कि भुलाइएगा नहीं आप। ए की, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। अब सुनिए बात को ध्यान से, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अब इसके 3 गुना के ये बराबर है, यानी कि इसका जो ये आय है इसके 3 गुना के बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो जो डॉट में आप रखे हैं उन दोनों को बराबर करने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसे बराबर होगा, बाकियों से कोई मतलब नहीं। हमको ये 5 है, ये 2 है, तो 5 2 को हमको 10 बनाना होगा। तो जब 10 बनाएंगे तो इसमें 5 से 2 में गुना कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, और इस 2 में 5 से गुना, बाकी किसी को नहीं देखना है, 2 में 5 से गुना कर देंगे तो वो 10 बन जाएगा। बताइए ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन क्लियर हुआ, बहुत जरूरी लाइन है, अभी बहुत जगह काम आएगा ये। चलिए ठीक है, हमको जहां भी ऐसा लैंग्वेज बोलेगा कि ए की आय बी की बचत के बराबर है तो आप इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि
यदि बी की आय 5 है, ए की आय बचत के 3 गुना के बराबर है, तो देखिए ए की बचत है ये, अब इसके 3 गुना के बराबर है, तो 5 और 2 में 5 और 2 को बराबर करना था, 2 5, पहले हम लोग 3 गुना 4 गुना नहीं करते, पहले हमारा काम होता है कि हम चीजों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही बराबर कर लेते हैं, अब बोला गया है क्वेश्चन को, अब पढ़िए कि बी की आय ए की आय के 3 गुना के बराबर है, अब तो बराबर हो गया, तो आय जो है वो 3 गुना के बराबर है, तो 3 गुना और कर दीजिए, तो 3 गुना है, 3 गुना और कर दीजिए, बस खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ से इन दोनों से इसमें गुना करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, और 6 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो ए का जो आय बनेगा वो नया नया टाइप का बनेगा, तो 6 तिया बन जाएगा कितना, 3 दूना 6, 6 तिया 18, यानी ए का अब जो आय बनेगा ओरिजिनल आय वो 18 यूनिट होगा। अगर बी का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 पचे 30, तो ये आ जाएगा 30। आगे देखिए बचत निकालेंगे, तो यहाँ पर तो 5 ही है, तो 5 दूना आ जाएगा ये 10, और 5 दिया आ जाएगा 15। यही तो बताए हैं कि अगर आय और बचत आ गया तो व्यय घटा देंगे दोनों को, तो 18 में से 10 गया 8 आएगा, और ये अनुपात 15 आएगा, तो 8:15 बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। बताइए ठीक है कि नहीं है। मेरे बताने का मात्र इतना ही पर्पस था उसमें, ध्यान रखिए कि हमको बराबर करना है, और जब पहले बराबर करना है तब 2 गुना 3 गुना लिखा हुआ है यहाँ पर, हम 3 क्यों गुना किए, क्योंकि 3 गुना के बराबर था इसलिए 3 गुना किया है। बताइए ठीक है। चलिए तो ये बात ठीक रहा, नॉर्मली समझ में भी आया ये बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए x तथा y की मासिक आय, x तथा y की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है, यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, इस बार 3 गुना नहीं बोला है, बराबर है तो बराबर करके ही छोड़ देना है, x तथा y की बचत का बात ज्ञात करें। इस बार 3 गुना नहीं है, ये उससे आसान क्वेश्चन है जो अभी करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। डी। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए अब इसको मिटा रहे हैं। आराम से बनाइए इसको, घर पे जब तक नहीं बनाइएगा 5 बार 6 बार, तब तक ये माइंड में आपको नहीं जाएगा, खूब प्रैक्टिस होना चाहिए।
आय व्यय का भी अब बेसिक क्वेश्चन अब बना दिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आएगा और अब सब हार्ड हार्ड क्वेश्चन चलेगा इसके बाद कुछ क्लास तक, 8-10 क्लास तक। अब आधा से ज्यादा सिलेबस हम लोग इस टॉपिक का खत्म कर गए। अब मेन मेन क्वेश्चन करना है बस। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है कि x और y के मासिक आय का अनुपात, एक x है और एक y है ना, और इसके मासिक आय का जो अनुपात है, आय का जो अनुपात है वो 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। और उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात 9:7 दिया है। बोला कि y की आय x के व्यय के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर टारगेट करना है हम लोग को, बराबर है 3 गुना नहीं बोला है। यदि y की आय, तो y की आय ये है x के व्यय के, ये है, तो हमको दोनों को बराबर करना होगा, तो ये 9 और ये 4, तो 9 पचे बनेगा 45, 9 चौके 36, 9 चौके यहाँ बनेगा 36 और 7 चौक बन जाएगा 28। तो 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा यहाँ, और 16 में से 8 गया तो 8, यानी 9:8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज क्लास, इतना ही रखते हैं, कल इस पर और आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। चलिए कट कर लीजिए आज।